प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। जब भी सवेरे आजकल थोड़ा वातावरण बदलते जा रहा है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। आज भी सवेरे आपके लिए वचन पा करके आपके साथ ये वचन बांटने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर बना कर दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने दिया हुआ ये जिम्मेवारी, उसको आनंद से दीवाना कितना कितना प्रभु का महिमा का बात है। जो भी हम करता है छोटी छोटी बातों में तक हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना, कई बार कई बातों में हमारे जीवन में अज्ञानता का कारण धोखा होता है। आज प्रभु आपके साथ बांटने के लिए बहुत गहरा विषय दिया, बहुत गहरी बात, बहुत प्रार्थना के साथ मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश को पूरा पूरा सुनना प्रियो, क्योंकि ये आपका आत्मीय जीवन में आनंदता के लिए बहुत बड़ा लाभ लाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया के जीवन में कई ऐसे ठोकर खाने वाली बातों से आपको प्रभु बचाएगा। हर बात पे सच्चा ज्ञान होना जरूरी बात है ना। तो इसलिए आज मैं मतलब एक वचन पढ़ा के शुरू करना चाहूंगा। इफिसियों के पत्री उसकी 4 अध्याय का 18 वचन में है। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, देखिए उनके बारे में बोलता है कि उनकी अज्ञानता, वो अज्ञानता का कारण क्या हो गया? वो परमेश्वर का जीवन से दूर हो गया। ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है आज लोगों को जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार का माध्यम है, कई प्रकार का रीति है ना। ज्ञान प्राप्त होने के लिए हम लोग आपस में बात करने के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से ज्ञान मिलता है, मैगजीन पढ़ने से ज्ञान मिलता है, स्कूल में जाने से, कॉलेज में जाने से उसमें ज्ञान मिलता है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने का टीवी, आजकल का जो सोशल मीडिया जो है उसके द्वारा लोगों को बहुत से बातों का ज्ञान मिलता है, परंतु वो ज्ञान के बारे में नहीं। और वो ज्ञान भी हम आत्मिक लेवल में बदल करके प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें वो सच्चा ज्ञान प्राप्त होना। कई बार ये दुनिया का ऐसा कई बात का क्या ज्ञान हमारे अंदर आकर के हमें विश्वास से दूर भगा कर ले जाते हैं। आज बहुत लोग विश्वासियों का बच्चा लोग प्रभु से दूर हो गया, क्योंकि उनको ये दुनिया का ज्ञान। आपको मालूम याद होगा कि मतलब जब पहला तिमोथी 6 अध्याय का 20-21 वचन में, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 20-21 वचन, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूले उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इन ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। देखा मतलब अपने आप को ज्ञानी समझ करके, है ना, मतलब बाइबल को तुच्छ किया, परमेश्वर को तुच्छ किया, परमेश्वर की बातों को तुच्छ किया, पर वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, ज्ञानी समझता है। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। जब तक प्रभु की सहायता नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करेगा, प्रभु के आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, ये आत्मिक बातों को समझेगा नहीं है। और हमेशा ये दुनिया का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत बाधा लाता है, रुकावट लाता है। और मैंने देखा है कि आजकल कितने ऐसे बच्चे लोग भी बिगड़ गया। बच्चे लोग माँ बाप को क्या बोलते हैं, तुमको कुछ नहीं आता, हमको सब आता है। देखो वो ये दुनिया का ज्ञान का हमारा धोखा है, विश्वास से बहक जाना। फिर उनको प्रभु भी नहीं चाहिए, प्रभु का वचन नहीं चाहिए, बाइबल नहीं चाहिए, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रार्थना जीवन की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल प्रियो, ये सच्चाई जानो, ये अंध समय में विश्वास पाएगा ही नहीं। प्रभु के साथ का नाता जोड़ करके जीने वाले लोगों को मिलेगा ही नहीं। ऐसे एक भयंकर धोखा का समय है। आपको नया जन्म का अनुभव है तो, आपने उद्धार पाया है तो प्रियो, आप कभी भी जीवित प्रभु से दूर जाने वाला कोई भी बातों में मत जाना, ऐसा कोई संगति में नहीं जाना। आज आपको मालूम है, आज दुनिया में हम देखते हैं तो समाचार का नाम पर दुनिया की बातों में, दुनिया की आशीष की बातों में। आपको मालूम है पुराने नियम का जो लोगों को जो भी आशीष था वो सब पुराना नियम की बात था, मतलब दुनिया की बात था, दुनिया की आशीष था।
उनको आत्मिक आशीष के बारे में कुछ भी वायदा नहीं था। वो जो भी प्रभु का वचन मानने के द्वारा उनको दुनिया के आशीष देते थे, पर जो नया नियम का बात ऐसे नहीं, हमें आत्मिक आशीष है, अनंत काल की बात है। इसलिए आपको याद होगा जब विश्वासियों का, पुराना नियम का विश्वासियों का बड़ा लंबा लिस्ट बोलने के बाद में, आपको याद है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय आखिरी वचन में क्या लिखा, आपको शब्द है, आपको याद है इब्रानियों उसका 11 अध्याय का आखिरी वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। देखा, परमेश्वर ने हमारे लिए, मतलब ये नया नियम के मंडली के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्ध होने को न पहुंचे। देखो कितना अनोखा बात है प्रियो, हमारे लिए उत्तम बात, सबसे उत्तम बात, ये कोई छोटी बात नहीं, ये हल्की सी बात नहीं। अगर मालूम है इसके बाद में 12 अध्याय में मतलब अपने को उसका दूसरा वचन से क्या बोलते हैं, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, मतलब अभी हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह से सीखते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक बात है हमें प्रभु से सीखना। प्रियो, कल आराधना का दूसरा सेक्शन में मैं सबको होमवर्क रूप में बताया था, मसीह से सीखना। क्या सीखना मैं बोला था ना, नम्रता सीखना। तो नम्रता सीखने का अर्थ, आज बहुत लोग अपने आप को नम्र करके दिखाने के लिए एक झूठा नम्रता दिखाता है। वो झूठा नम्रता का बात नहीं, रियली हम नम्र बनना। आपको मालूम है मैं ऐसा बात क्यों बोला, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने वाले लोग हैं। अभी आपको मालूम है कि हर एक लोग चाहता है कि मैं बड़ा बनूं। दुनिया की बड़ा बनने की बात नहीं प्रियो, आनंददाम है ना। उस अनंत काल के लिए, उसका मार्ग जानने के लिए मैं आपको बोला आप नम्रता को सीखना। क्योंकि आपको मालूम है 6 लोगों के बीच में ऐसे एक वाद विवाद था। जब मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 4 पढ़ना, मत्ती थोड़ा रुक करके पढ़ना, मैं बीच में बोलेगा 18 अध्याय का 1 से 4, मत्ती 18 का 1 से 4। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? देखो अभी एक बड़ा सवाल प्रभु को पूछ रहा है, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? आप देखिए, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम स्वर्ग राज्य में हैं। आज स्वर्ग राज्य जो भी व्यक्ति उधार पाया है वो सब स्वर्ग राज्य में है। बहुत अनमोल बात है। अभी यहां पर चलूंगा एक डाउट कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? अच्छा सवाल है। तब प्रभु ने मतलब उन्हें क्या बताया, अभी आप देखिए। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अगली बात, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक बालक की नायत बनना है। एक बालक की नायत बनना। आपको मालूम है बालक के जीवन में कोई ऐसा कपटता नहीं, वो ऐसा कुछ है। आज बहुत लोग अपने आप को नम्र दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, जानता है तो भी मैं कुछ नहीं जानता। ये कुछ नहीं जानता बोलना कोई सच में नम्रता ही नहीं, वो एक झूठा नम्रता है, वो एक कपटता है। अच्छा गीत गाने के लिए आता है लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को गीत गाना नहीं आता, नहीं मेरा स्वर इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उनका स्वर अच्छा है पर वो एक झूठा नम्रता दिखाता है। ये नहीं प्रियो, हमारे जीवन में जो है, वास्तव में जो है वो हमें हमारे प्रभु के महिमा के लिए करना है। अभी यहाँ पर हम वापस बच्चे की नायत नहीं बनता तो, क्योंकि उसी में उसका 19 का 14 भी पढ़ना, उसके बाद वापस आना है 19 का 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। स्वर्ग राज किसका है? इस बालक के जैसा बनने वाले लोगों का है। इसका मतलब बहुत सुंदर बात है ना, आप जानना प्रियो। अपन किसी प्रकार भी है ना, ये जो झूठा नाटक खेल करके धोखा मत खाओ। एक सच्चा मसीह बन करके जीवन, एक मसीह जीवन बहुत गहरा जीवन है।
उसमें कोई अभिनय नहीं है। आपको मालूम है कई लोग है ना प्रार्थना करने के टाइम पर भी एक विशेष कुछ एक्शंस लेता है? वो शब्दों में भी है कुछ मतलब अलग प्रकार का आपने देखा होगा। ये झूठा भक्तों का प्रार्थना की एक बात है, प्रभु जी एक वाइब्रेशन ला करके है सुनने वाले लोगों को उसमें ज्यादा मतलब शायद अट्रैक्शन करने के लिए होगा, मालूम नहीं उनका उद्देश्य क्या है, परंतु वो एक कपटता है। प्रार्थना में भी कपटता है, बहुत प्रकार का भक्ति में भी कपटता नहीं प्रियो, प्रभु ये कभी नहीं चाहता। ऐसे लोगों से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। आपको प्रार्थना भी करना है तो प्रार्थना किससे करता है? हमारा स्वर्गीय पिता से कर रहा है। वो पिता से हमारा बात करने के टाइम पर हमें कुछ ऐसा कुछ हमारा एक्टिंग करने की जरूरत है क्या? अपना अपना पिताजी से कैसे बात करता है? बहुत बड़ी बात है। आज लोगों का एक एक बात अगर देखेगा तो उनमें बहुत प्रकार का नकलीपन जो असली नहीं है, वो सब कपटता है। इसलिए मैं आपको बताया कि अभी यहां पर मतलब हमें आज इस मतलब जीवन में जो अपने आप को नम्र और दीन करेगा, अपने आप को छोटा करेगा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए दृष्टांत में एक बच्चे को सामने खड़ा करके बोलता है, जब तक वो वचन वापस पढ़ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखा, इस बच्चा इस बालक के समान लोग है स्वर्ग राज्य में मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो उद्धार पाने का नया जन्म पाया हुआ अनुभव कैसा होना चाहिए। इस प्रकार हमें आज बहुत लोग मतलब प्रभु को ग्रहण किया, नया जन्म पाया, उद्धार पाया बोलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा भी आज्ञाकारिता नहीं, अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार नहीं, एकदम बहुत घमंडी बनने, ये अवस्था बहुत बड़ा धोखा देगा प्रियो। एक बच्चा हर बार उनके दिल में कपटता नहीं रहता, उनके दिल में कोई बदला लेने का भाव नहीं रहता, वो कभी भी कोई झूठा अभिनय नहीं करता। एक बच्चे का दिल कितना मतलब अच्छा है। आप जब भी बच्चे के साथ आप समय बिताएगा तो मैं मेरा पोता जोड़न के साथ जब भी समय बिताता हूं, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा उस समय में बनाता है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये बात को जानना है, आज मेरी अवस्था, जीवन की अवस्था कैसा है, मुझे उस स्वर्ग का सच में वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति उस बच्चे की नायत बनना, कई बार इससे पहले भी शायद मैंने आपको बोला हुआ एक बात है कि मतलब दो बच्चा बाहर खेल रहा था और वो बच्चा, उसमें से एक बच्चा, एक पड़ोसी का बच्चा है, वो बच्चे को उसका पिताजी कहीं बाहर से भाग करके आया। वो बच्चे को बोला, देखो बेटे, अभी कोई पुलिस आएगा तुमको पूछेगा डैडी घर में है क्या, बोलना घर में नहीं है। अभी फिर वो पूछेगा कि कहीं वो जो धान डाल करके रखता है बड़ा बॉक्स, उसके अंदर तो नहीं, तो बोला नहीं है। अभी ये बोल करके वो मतलब हमारे देश में ये धान डाल कर रखने के लिए लकड़ी से बहुत बड़ा ये बनाता है, बड़ा बॉक्स जैसा, उसमें आराम से मतलब एक आदमी को लेट सकता है, बैठ सकता है, बहुत काफी बड़ा है। तो अभी ये एक्चुअली ये व्यक्ति चोर था, अभी वो बच्चे को मालूम नहीं। अभी उसको पकड़ने के लिए मतलब पुलिस पीछे आ रहा था, ये जाकर के जैसे बोला वो उस बॉक्स के अंदर बैठ गया। अब ये बच्चे लोग खेल रहा है, उसके बीच में ये पुलिस आया, तो पुलिस ने उनको पूछा, हे बच्चों, इधर से अभी कोई आया है, ये घर का मतलब कौन है बच्चा? हाँ, उसने बोला मैं हूँ। तुम्हारा डैडी अभी आया? तो उन्होंने एकदम बोला, मतलब डैडी नहीं आया है, नहीं आया, नहीं वो डैडी नहीं आया, वो बॉक्स के अंदर भी नहीं है। अभी पुलिस ने कुछ पूछा नहीं बॉक्स के ऐसे कुछ बात, लेकिन
वो डैडी ने जो बोल कर गया तो पूरा एक ही साथ एक ही श्वास में उसको सुनाया। तब पुलिस को मालूम हो गया कि ये अंदर है और वो बॉक्स के अंदर है, और बराबर जाकर के देखा तो उन्होंने देखा तो वो उसके अंदर मिल गया। बोले क्या अर्थ क्या है कि वो बच्चों को क्या मालूम था इसमें क्या धोखा है, इसमें मतलब क्या क्या बात है। उन्हें उनका दिल एकदम साफ है, उन्होंने जैसे बोला वो एक ही सांस में पूरा बोल दिया उनको, उनमें कोई कपड़ता नहीं था। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी प्रभु देखता है तो हमारे दिल में कोई कपड़ता है क्या? ऐसे नहीं होना। अभी वो वाक्य आगे पढ़ना। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखा, इस बालक के समान छोटा करेगा। हमारे जीवन में प्रियो हमें हमेशा एक निष्कलंक और निष्कपट, आपको मालूम है प्रभु ने हमें क्यों बुलाया, प्रभु ने हमें क्यों चुना, है ना। जब एफएससियों 12 अध्याय का 4 वचन आपको याद है ना, जो भी प्रभु में बुलाहट पाया, प्रभु का दिल की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, हमको एक कपड़ता से काम ना करें, अनेक बातों में सच्चाई होना, अभिनय ना करें। पढ़ना। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, प्रभु का प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना, और ऐसे नहीं है तो प्रभु उसके लिए हमको बुलाया। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोग प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना, कोई भी प्रकार का दोष ना पाए जाए, हर प्रकार का भाव और बुराई से। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेषित पौलुस को मालूम था कि जब तक मैं ये शरीर में है, ये शरीर मुझको धोखा देगा, क्योंकि पौलुस ने गवाही दिया ना, मेरे शरीर में कोई भली बात है नहीं रहता, शरीर में पाप रहता। इसलिए शरीर के द्वारा पाप ना होने के लिए वो क्या करता था। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय का 27 वचन में आप देखो, मतलब प्रभु का दासों का कर्तव्य है प्रियो, प्रभु का जन का कर्तव्य है शरीर को क्या करता, प्रचार करने के बाद में वो स्वयं कोई ऐसे पाव में ना गिरने के लिए मारता हुआ, कूटता हुआ और वश में लाता हूँ पूरा बढ़िया। परंतु मैं अपने देहों को मारता कूटना और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा प्रियो, बोले कि मानो प्रचार करना, उससे भी ध्यान देने वाली बात है शरीर को कब्जा में लाना, है ना, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे इस जीवन में हमें एक सच में एक बच्चे के नाइंद बनना स्वर्गराज में प्रियो बहुत अनोखा बात है। इस जीवन में हमें अपने आप को नम्र और दीन करना, मैंने आपको बताया ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो नम्रता का सीढ़ी उतरते हुए आदर्श दिया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय मैंने आपको बोला था 5 से 8 तक ध्यान करना, अधिक बार मनन करना है। महान परमेश्वर एक सृष्टि होते हुए मनुष्य के समान बना, कितनी बड़ी बात है। वो मनुष्य के समान बनने के बाद में फिर अपने आप को दीन किया, नम्र किया। मनुष्यों में जो सबसे छोटा गिना जाता गुलाम, वो एक गुलाम बना है। मतलब ये दुनिया का दृष्टि के सामने की बात है, हमें समझाने के लिए वचन कितना अच्छी तरह हमको बताता है प्रियो। हमें रोज रोज प्रभु में आने के बाद में, है ना, यीशु मसीह ने हमें दिया वो आदर्श को अगर नहीं अपनाएगा तो हम सही में प्रभु के पीछे चलने वाला है करके, एक मसीह है करके नहीं कह सकता। तो सबसे बड़ी बात है हमें ये बात को जानना। आज मेरे जीवन में कल से बढ़ करके मैं उस प्रभु से ये नम्र होने का बात को सीख पा रहा है क्या? कोई एक्टिंग नहीं करना प्रियो, अभिनय नहीं करना, अभिनय करके अपन धोखा नहीं करना, जो है वो सच्चाई, और उसमें कभी भी हम घमंडी नहीं बनना, झूठी बातों में नहीं लेना, हर बात में सच्चाई होना चाहिए। आपको मालूम है स्वर्गीय ज्ञान जब भी हम प्राप्त होता है, हमें प्रभु स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाया, वो प्रभु से हमें सीखना है। और स्वर्गीय ज्ञान का खूबी क्या है आपको याद है ना, याकूब का पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। देखा, ये ज्ञान का खूबी पवित्र ज्ञान है, ऊपर की बात है ना, स्वर्ग की बात है। आप देखो इसमें ये दुनिया के बाद कुछ भी नहीं मिला प्रियो, एकदम साफ है। ये ज्ञान स्वर्ग से आने वाला ज्ञान है।
प्रभु से प्राप्त करने वाला ज्ञान है, प्रभु के वचन के द्वारा मिलने वाला वो ज्ञान है। प्रभु का वो ज्ञान, मतलब आपको मालूम है अभी मतलब मलयालम शब्द में ज्ञान के प्रति कई शब्द है, लेकिन हिंदी में ये ज्ञान एक परिचय का ज्ञान, परिज्ञान बोलता है। जब कल हमने जो पढ़ा था, इसको छोड़ना नहीं है, दूसरा पत्र तीसरा अध्याय का 18 वचन में अनुग्रह और पहचान में बढ़ते। पहचान, अभी हिंदी में पहचान लिखा। पहचान का अर्थ उस व्यक्ति के साथ ज्यादा मिल करके मिलने वाला ज्ञान, पहचान, वो व्यक्ति के संगति में रह करके, वही है मतलब प्रभु का बारे में जो ज्ञान मिलना, उसको बोलता है सच्चा पहचान। वो पहचान का ज्ञान बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं कहां तक प्रभु को पहचानते हैं, वो स्वर्गीय ज्ञान मुझ में कहां बढ़ा, वो स्वर्गीय ज्ञान जो व्यक्ति में प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति को फिर मतलब उसको नम्र हो जाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, वो जरूर अपने आप वो नम्र बनेगा ही। वो इस स्वर्गीय ज्ञान का खूबी है ना। मतलब प्रभु के साथ रह करके चलने वाले व्यक्ति में ये गुण आएगा ही। बहुत सुंदर बात है। अभी वो मतलब याकूब उसका बारे में कहने वाले शब्द भी आप देखिए, कितना सुंदर बात है। फिर मिलनसार, मिलनसार, आप देखिए ना, ये प्रभु को मिलने के बाद में, प्रभु का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, वो व्यक्ति कभी भी किसी से है ना, कभी भी झगड़ने नहीं जाएगा कोई भी बात में। आज भी आपको मालूम है ना, ये जो बाइबल का भी सही प्रकार आत्मा में बातों को ना समझने के कारण कितने लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ना लगता है, समस्या लाता है। ऐसे लोगों से मंडली में बहुत सिरदर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। मतलब वो लोग समस्या ला करके मतलब गड़बड़ी डालते हैं। एक सच्चा स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त किया हुआ, आत्मा में समझा हुआ व्यक्ति कभी भी समस्या नहीं लाएगा, गड़बड़ी नहीं ले। गड़बड़ी डालना शैतान का काम है, मेल कराना पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमेशा मेल कराता है और शैतान ही आपको मालूम है। तो वो लोग जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान, वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान नहीं, वो स्वर्गीय ज्ञान के बारे में अनजान है। स्वर्ग में कोई झगड़ा होता है क्या? आप सोचो, स्वर्ग में कोई झगड़ा नहीं होता है। तो प्रियो, वो झगड़ा करने वाला स्वभाव सब वो मंडली में हो, घर में हो, कहीं भी हो, ये जो बात ना मानने वाला है ना, बहुत दुखदायी बात है। वो लोग कैसे आत्मा का अधीन में है। हमारा पुराना अवस्था, अब में जीवन बिताने की अवस्था में हम लोग ऐसे थे, आगे ना मानने वाला आत्मा का अधीन थे। तो अभी भी लोगों को वचन का ज्ञान, ये वचन को मतलब सही में आत्मा में ना समझने कर उनका दिमाग में बुद्धि में है, बुद्धिमान है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। ऐसा लोगों के द्वारा शैतान बहुत धोखा का काम करता है। तो ये स्वर्गीय ज्ञान अगर आपको मिला है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है तो आप एक मंडली में, मंडली बोले तो प्रभु का शरीर है, वहां पर एक समस्या कभी नहीं आएगा। ये आप जरूर प्रकाश पाना। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी रह करके मुझे सुन रहे हो, आप कौन सा भी मानव संगति में जाता क्यों ना हो, शायद अपनी मंडली से भी निकला भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात जानना, अगर आपने कभी ऐसा कोई समस्या लाया, जबकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ कभी कोई बात नहीं हुआ, फिर भी समस्या लाता, वो अपनी कुछ अभिलाषा मोह के कारण है, ये शैतान लोगों को बर्बाद है। लेकिन प्रभु का दिल को बहुत दुख देता है। कोई भी बात है तो हम मिलनसार है, हम कभी भी वो एकदम बहुत प्यार से बोलकर कर्म कर सकता है। इस बात में कोई गड़बड़ी डालने वाली बात है ही नहीं। आप देखिए, हम प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग है तो प्रभु के आत्मा को शोभित करने वाला काम करेगा। तो मैंने देखा ऐसा कई लोग, पर उनका दिल इतना कठोर हो जाता है, वो लोग मतलब अधीन रहने के लिए, थोड़ा भी नम्र होने के लिए तैयार नहीं, इतना हठीला स्वभाव में आ जाता है। फिर ऐसे आगे जाकर के फिर शैतान कितना भयंकर डिग्री में, जैसा मानव शाऊल के ऊपर से आत्मा उतर गया, तभी भी वो भविष्यवाणी करता था। फैन ऑफ करने के बाद भी कुछ देर चलता है। हाँ प्रियो, ये सब धोखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगली बात है ना, अपना उद्धार का बारे में, नया जन्म का बारे में जानो। उद्धार पाया है तो हमें रोज स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ना है,
वो ज्ञान ना होगा तो हृदय कठोर हो जाता है, वो प्रभु का जीवन से दूर होता है। उनको लगता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे को बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं किसी को भी किसी विषय में उपदेश दे सकता हूँ, मैं किसी को भी मान ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। सब घमंड है प्रिय। प्रभु देते बिना कुछ भी नहीं। हम कितना भी खड़ा रहेगा तो एक श्वास है। हमें अपने आप को जानना है। मैं कैसे बढ़ करके आज कोई समस्या खड़ा करने वाला ना बने। स्वर्ग का ज्ञान पाया है तो कुछ भी बात है वो छोड़ देगा, बोलेगा क्षमा करेगा, माफ कर देगा। आज बहुत लोग आपको मालूम है सच्चा स्वर्गीय आनंद शांति उनके जीवन में नहीं है। कितना दुख भरा बात है ना। मैं बहुत नम्र होकर के आपसे विनती करता हूं, आप अपने आप को परखना पड़ेगा। जो भी गलती हुआ है तो अभी हमें सही करने का अवस्था है। मैं बोलता हूं उन लोगों का मन भी गवाही देता होगा कि मैंने गलती किया, लेकिन वो अभी नम्र बन ही नहीं सकता। इतना भयानक रीति में शैतान उनका मन को ब्लाइंड कर देते, अंधा कर देते। वो ऐसा लोग कभी भी मेरे से गलती हो गया बोल करके नम्र होने के लिए तैयार नहीं। कई लोग दूसरी लोगों की धोखे में आकर के ऐसा झुंड में होकर के मिल जाता है। वो लोग भी, मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आप प्रभु का दृष्टि में देखो प्रियो। प्रभु का वचन में भी इस दर्पण के सामने अपने अवस्था को देखो। प्रभु मुझसे आज क्या बता रहा है, मुझे प्रभु आज क्या सिखा रहा है, ये बात को जानो। और ऐसा नहीं है तो कितना बड़ा दुख का बात रहेगा। हमें जानना है आज मैं सही राह में है क्या, स्वर्ग का ज्ञान मुझको प्राप्त हो रहा है क्या। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला ना, मैं नंबर और दीन हूं, मेरा जीवा लेकर मुझसे सीखो। मत्ती 11:29 से आपको मालूम है, मैं इसलिए हर वचन को उठाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं। मुझसे सीखो, एक बार बोलूं तो उसका सच्ची में उसका गहराई ऐसा है, मुझको सीखो। मुझसे सीखो से बढ़कर मुझको सीखो। प्रियो, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए बुलावट पाए लोग हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातों को हमें अपनाना है। इसके लिए क्या चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए, वो स्वर्गीय ज्ञान है। वही ज्ञान आपको प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको दे रहा हूं। ये बात को थोड़ा अच्छी तरह समझना। अभी यहाँ पर बढ़िएगा, याकूब 3:17। कोमल, वो कोमल है बोलते, कोमल। अब देखिए, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमारा स्वभाव कैसा है? कोमल है क्या? एकदम, मतलब हम प्रभु के आगमन की निकटता में है तो हमें कितना अच्छा गुण होना चाहिए हमारा, एक कोमल स्वभाव, मतलब कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, दया और अच्छा फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं, कपटता नहीं, पक्षपात नहीं, कपटता नहीं। हमारे प्रभु कभी पक्षपात नहीं करता और हम भी पक्षपात नहीं करना और कपट रहित होना, कोई भी बातों में कपटता नहीं होना। आज कितनी बातों में लोग मतलब सच्चाई बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोलता है, कपटता से बात करता है ना। कई बार इतना दुख लगता है, सही में हम प्रभु को प्यार करता है क्या? कितनी प्रकार आज लोग प्रभु का संगति छोड़ देता है। अभी बहुत बोझ के साथ प्रभु से पा करके ये संदेश वाला आपके पास भेज देता है, लेकिन कितने लोग ये संदेश तक भी नहीं सुनता। दुख होता है प्रियो, दुख होता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आमने सामने मिलने के टाइम पर बहुत लोग ऐसे गवाही देता है, हम रोज यूट्यूब में संदेश सुनता है, लेकिन वो भी कपटता है, सच नहीं, रोज नहीं सुनता। कई लोग बोलते हैं ना, मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, उसमें सच्चाई नहीं बहुत लोगों के जीवन में। मैं तो आपको बहुत साफ प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का प्रेम में बताना चाहता हूं। रोज मेरा जिंदगी में सुबेरे उठने के बाद में खास करके पहली बात मंडली का सारे पवित्र लोगों का,
लिस्ट लेकर के रोज आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। ये तो मैं अभी तक करते आया, अभी रोज करने वाला बात है। इवन वो भी सिर्फ एक बार नहीं, जैसे पवित्र आत्मा प्रेरणा करता है तो कई बार वो लिस्ट को लेकर के मैं घुटने में होकर के प्रभु से विनती करता हूँ। मुझे उस बात में प्रभु को उपस्थिति में हिम्मत है, याद है, मैं वो बात आपको प्रभु की उपस्थिति में बताता हूँ। और कई और भी बहुत लोग हैं जो मुझे ये वचन बजा करके ये नया जन्म का अनुभव में ले आने के लिए इस्तेमाल किया हुआ मेरे एक प्रिय भाई है मामन वर्गीस बोल करके, और एक प्रिय भाई है जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, मामन जोसेफ बोल करके प्रभु का दास। मैं उनके प्रति रोज प्रार्थना करता हूं। और भी कुछ ऐसे पवित्र लोग हैं जबकि उनका नाम रोज लेकर के मैं प्रार्थना करता हूँ। सबका लिस्ट में अभी बोलने के लिए समय नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत जरूरी बात है। हमें जो भी आत्मीय जीवन में हमें मानो अगुवाई किया है, आज कितनी ऐसे पवित्र लोग जबकि प्रभु का वचन जैसे अभी पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 14-15 वचन बहुत अनमोल वचन है। कुरिन्थ मंडली को प्रभु का दास समझाने के टाइम पर वो एक बात उठाकर कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, देखो मसीह में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, मैं तुम्हारा पिता हुआ, मैं सुसमाचार तुम्हें देकर के तुम्हें मसीह में नया जन्म दिलाया। क्या अनोखा बात है। बहुत लोगों से भी बढ़ करके उनको जिम्मेवारी है, इसलिए वो ऐसा करता है। पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कितनी नया जन्म पाया हुआ लोग हैं, उनको इस अनुभव में लाया हुआ प्रभु का दासों को भूल गया, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। प्रियो, आपको मालूम है ना, प्रार्थना ना करना पाप है, कभी नहीं भूलना। आज प्रार्थना जीवन बहुत लोगों का कम होते जा रहा है। प्रार्थना जीवन एक प्रभु के साथ का गहरा संबंध बताता है। आपको याद है पहला शमूएल उसका 12 अध्याय का 23 वचन में प्रभु का महान दास शमूएल ने कहा हुआ शब्द है वो, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। देखा, ये बात को मतलब मैं प्रार्थना अगर नहीं करता तो मैं यहोवा के विरुद्ध पाप करता है। प्रियो, ऐसा आपका कॉन्शियस, आपका मन, आपका दिल ये बात का गवाही देता है क्या? हमें परखना है, हमें परखना है। मेरी जीवन में आज सचमुच में प्रभु के साथ का मेरा नाता कैसा है? कल से बढ़कर के प्रभु का बातों को मानने के प्रति, उस स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के प्रति मेरा दिल कैसा है? आज प्रभु का वचन के प्रति मेरे अंदर भूख प्यास है क्या? एक बात जरूर जानना, इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना आदर्श बनकर आया। यीशु मसीह ने हर बात में प्रभु से हमें सीखना है। हमें अपनी बुद्धि है ना, आज आपको मालूम है ना, कई लोगों का उसका जो ज्ञान जो है वो प्रभु से कितना दूर हटा कर ले जाता है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आया, वो परीक्षा को प्रभु ने कैसे जीता? जब वो मत्ती 4 अध्याय का 4 अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन एक एक बातों में प्रभु ने जो विजय पाया वो वचन के द्वारा विजय पाया। ये बात आप कभी नहीं भूलना। स्वर्ग का ज्ञान, ये स्वर्ग का जो वचन, ये वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। ये वचन ही हमारे भी विजय देता है। उसका 4 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अगर प्रभु चाहेगा तो अभी 40 दिन से भूखा था, प्रभु चाहे तो एक शब्द कहने से वहां पर वो पत्थर रोटी बन जाता। लेकिन बात क्या है कि वो एक बड़ा परीक्षा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार हमारा जब हमको ज्यादा जरूरत लगता है,
ऐसे समय में शैतान हमको बड़े आराम से ऐसे परीक्षा में हराता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। और बाद में लोग बहुत मतलब परेशान हो जाता है, उनका खुशी नष्ट हो जाता है, आनंद मतलब शांति नष्ट होता है, बहुत गड़बड़ी में अवस्था में चले जाता है। कई बातों में जो आपका जीवन में कुछ जरूरतमंद बात है, ऐसे समय में उनका बैलेंस टूट जाता है। 40 दिन से अभी यीशु मसीह यहाँ पर उपवास में था, अभी उनको बहुत भूख लग रहा है, ये जान करके ना विरोधी क्या है, मौका देख करके धोखा देता है, मौका दे करके धोखा देता है। आपको मालूम है एदन वाटिका में जो सबसे पहले परीक्षा हुआ, वो लोग ऐसे उपवास में नहीं था, लेकिन कार्य के पीछे परीक्षा है, खाने वाला वस्तु है, उन्होंने उस खाने की वस्तु उस पर उसको मोहित करवाया, मना किया हुआ वो वृक्ष का फल खाने के लिए कैसा कैसा वो वहां पर कार्य किया। आप देखिए, आपको मालूम है एकदम मतलब वो आकर के एक ऐसा एक सवाल, आज भी बहुत लोग ऐसे सवाल करता है ना, सवाल करके आने के टाइम पर आप बहुत सावधान रहना। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बड़ेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से देखो कहा, सर्प धूर्त था बोलता है, सर्प धूर्त था। आज आपको मालूम है ये जो धूर्त लोग हैं, वो लोग बहुत होशियार रहते हैं, वो लोग बहुत चालाक रहते हैं, बहुत बुद्धिमान रहता है। सर्प धूर्त था, सर्प धूर्त था। मतलब आपको मालूम है सर्प का बारे में यीशु मसीह चेलों को भेजने के टाइम पर कहा हुआ एक शब्द आपको याद है, मत्ती 10 अध्याय उसका 16 वचन, यहाँ पर छोड़ना नहीं है। मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दुनिया में भेजने के टाइम पर उड़ाकर कहा हुआ एक बात है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। देखा, सांप बुद्धिमान है बोलते हैं। सांप कौन है? बुद्धिमान। मैं वो बाप को मिलने के लिए बोला, सांप बुद्धिमान है। आपको मालूम है आज ये जो दुनिया का बुद्धिमान लोगों को शैतान जल्दी उसके लिए बुद्धू बनाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम वो शैतान का बुद्धिमान है, परंतु वो परमेश्वर के लिए मूर्ख बन जाता है। जो परमेश्वर के लिए आपको मालूम है आत्मिक बातों पर उनको एकदम ठोकर खिलाता है। सावधान रहना प्रियो, सावधान रहना। ये सर्प ऐसा धूर्त था, बुद्धिमान था, ऐसा मतलब एक पात्र को शैतान ने इस्तेमाल किया। आज मतलब कई जगह पर समस्या खड़ा करने वाले ऐसा बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान है, अपनी दृष्टि में उसको बुद्धिमान लगता है। ऐसा लोगों को ही शैतान इस्तेमाल करता है। उनको कितना भी समझाने से वो समझेगा नहीं, आत्मिक बात को समझेगा नहीं, उसको बाइबल के बारे में बहुत ज्ञान होगा, वो बहुत अच्छा रीति में अवतरण भी कर पाएगा, शायद लोगों को बहुत बहकाने में होशियार रहेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं करता है तो प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाला एक पात्र नहीं बना तो वो सच्चा शांति उसमें नहीं रहेगा, सच्चा शांति नहीं रहेगा, जीवित आशा उसमें कार्य नहीं करेगा, वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। बहुत सावधान रहना। यहाँ पर वो आकर के कितना कुटिलता से वो सवाल किया। आप देखिए वो सवाल क्या बोलता है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखा, फल के ऊपर है, फल नहीं खाना है, किसी वृक्ष का फल। उसको मालूम है सारे वृक्ष का फल खा सकता है, सिर्फ एक ही वृक्ष का फल को मना किया है। पर तो वो गुम्मा करके पूछा, एक बहुत बड़ा ऐसा गुम्मा करके किसी वृक्ष का, देखो फिर वो क्या कहेगा आप देखो। उस समय में संपूर्ण दिन में उनको फ्रूट खा करके ही जीवन बिताना था, लेकिन अभी आप देखो आज के जैसा रोटी चपाती वाला नहीं, जब भी भूख लगेगा तो आप फ्रूट खाने का था। पर तो ये आकर क्या पूछता है, किसी वृक्ष का। देखो ऐसा सवाल करके आने वाले लोग बहुत है, और ऐसा जब सवाल सुनते ही समझ लेना ये एक शैतान का अवतार है, ये मुझको डुबाने के लिए आया। सावधान देख के बात नहीं करेगा तो
भोजन की बातों पर। मैं उस विषय में बाद में आएगा, शायद आज नहीं तो कल। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर हर बात में शैतान को जवाब दिया। पहला आदम मानव को धोखा खाया, लेकिन यहां पर आदम से नहीं हुआ, हव्वा से हुआ, वो बात आपको मालूम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में यहाँ पर आखिरी आदम इस शैतान की परीक्षा को कैसे जीता? वचन के द्वारा, है ना। मतलब प्रभु ने अपनी सामर्थ, अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम कितने लोग हैं, एक प्रकार बोलेगा तो अपने पास कोई सामर्थ है तो अपन जो भी चाहता है वो सब कर लेता है। ऐसे नहीं प्रियो, हम हर एक काम करने के समय में हमें प्रभु की इच्छा पहचानना चाहिए। इसमें प्रभु की इच्छा है क्या, ये प्रभु चाहता है क्या, प्रभु को पूछना चाहिए। पर नहीं करेगा तो वहां पर भी धोखा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको एकदम वचन लेकर के बोलता है, मनुष्य उसका 4 बजे वापस बढ़ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं हाँ। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखा, आज जो हमारे पास जो बाइबल है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। कौन सा वचन है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन। आपको विश्वास है क्या? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन आज हमारा हाथ में प्रभु ने दिया। मैं सोचता हूं आज हम लोग कितना भाग्यवान, धन्य लोग हैं। प्रेरितों का समय में भी आज जो हमारे पास जैसे बाइबल है, ऐसे उनके पास बाइबल नहीं था। हम लोग इस पीढ़ी के लोग कितना धन्य लोग हैं। हमारा भाषा में है प्रभु का वचन, जो प्रभु का मुंह से निकला हुआ। आपको वो शब्द याद होगा जो 2 तिमोथियों में 3 अध्याय 16-17 वचन में जो लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र का अर्थ, वो पद प्रयोग तक कितना श्रेष्ठ है प्रियो, पवित्र शास्त्र। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश। बस ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उसे बढ़कर के वहां पर ऐसे आना चाहिए, परमेश्वर की श्वास है या प्रभु का होठों से निकला है। कुछ और परिभाषा में आपको मिलेगा, मतलब हमारे मलयालम में ऐसे लिखा है, देव श्वासीय, परमेश्वर की श्वास है। बोलेगा तो परमेश्वर का उच्छ्वास, परमेश्वर ने जो मुंह से कहा हुआ बात, वो क्या प्रयोग है प्रिय। बहुत कुछ परिभाषा में उसको थोड़ा, उसका इतना डीपली समझने के लिए थोड़ा रुकावट है। आपको जो भाषा जानता है वो शब्दों को अलग अलग भाषा में पढ़कर देखना, उसमें आपको और भी गहराई में समझ में आएगा। बोले करते हैं कि ये प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है। तो इसलिए प्रभु ने वहां पर, यीशु मसीह इसलिए मतलब वहां पर ये बात को कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। आज ये वचन मेरा आत्मीय जीवन का भोजन है करके कितने लोग कह सकता है? इस वचन मेरा जीवन का, मेरा आत्मा का भोजन है करके कितने लोगों ने अनुभव किया। ये वचन नहीं पढ़ने से आपको एक मतलब भूख का चिल्लाहट होता है क्या? देखो, आप दुनिया का रीति में खाना नहीं खाएगा तो टाइम टाइम पर ये शरीर चिल्लाता है ना, पानी दे दो, खाना दे दो, चिल्लाता है कि नहीं? आप कितना ख्याल करता है? आपका शरीर का जितना ख्याल करता है, शायद उतना भी ख्याल शायद आप उस अंदर का मनुष्य का ख्याल नहीं करता है क्या प्रियो? अंदर का मनुष्य को भी मतलब पानी, मतलब खाना सब चाहिए। अंदर का मनुष्य का पानी बोलेगा तो ये जीवन का जल, प्रभु का वचन है। अंदर का मनुष्य का खाना बोलेगा तो ये जीवन का वचन, ये प्रभु का ये वचन है, अंदर का मनुष्य का भोजन। उस वचन के प्रति आपको भूखना है क्या? आप सोचिए, आप दिल से एकाग्र मन से प्रभु का वचन पढ़कर कितना दिन हो गया? आप सोचो, प्रभु का वचन पढ़ करके बहुत लोग प्रभु का सत्य वचन सुनते नहीं। उनको कोई दुनिया का रीति का, कोई चिन्ह चमत्कार का बात हो, अगड़म बगड़म दुनियादारी की बात है तो कई लोगों को बहुत अच्छा है, वो कई घंटा उसमें बिताएगा।
वो बातों को देखने के लिए प्रयोग एक आत्मिक जन बनो, स्वर्ग राज्य की एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश करो, सत्य वचन को थामे रहो। प्रभु यीशु मसीह वो आपको बहुत ऐसे देगा। हमें मसीह के जैसा बनना है। प्रभु का बुलाहट को जरूर आप जानना, किसी प्रकार का धोखे में नहीं पड़ना, और बातों को प्रभु को वचन में क्या लिखा, वचन को लेना प्रियो, है ना। अभी यीशु मसीह हमें बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन पूरा पढ़ो ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है देखा, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन मुंह से निकलने वाला वचन खा करके जीवित रहेगा। ये सच्ची बात है। प्रभु के मुंह से निकला वो वचन को खाने वाला एक स्वभाव, ऐसा लोग ही एक सच्चा भक्त बन सकता है। पुराना नियम का एक अच्छा एक प्रभु गवाही दिया हुआ एक महान भक्त है इयोब। इयोब का जीवन का बारे में, इयोब ऐसा भक्त बनने का मेन कारण इयोब खुद गवाही देता है। आपको याद होगा इयोब 23 अध्याय उसका 12 वचन में, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। आपको मैं बताऊं, आप वही वचन को आपको जो जानने वाला और भी भाषाओं में पढ़कर देखना। मेरी मलयालम भाषा में लिखा है, मेरा भोजन से बढ़कर प्रभु का वचन को मैंने सम्मान किया है। मेरा भोजन से बढ़कर के, मतलब ये दुनिया का शारीरिक भोजन से बढ़कर के, ये बात है। आज हमें ये दुनिया का खाने पीने के पीछे लोग प्रभु का वचन को सब छोड़ देता है। लेकिन एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं करेगा। एक सच्चा भक्त है तो वो प्रभु का वचन को ही महत्व देगा। वचन के द्वारा ये बात को जानना प्रयोग, वचन क्या कहता है ये जानना। हमारे यीशु मसीह भी इस भोजन से, आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन, क्या अनमोल वचन है। चेले लोग खाना लेकर के आया, गुरु आकर के खाओ बोला, तो प्रभु बोलता है, उनको बोलता है, जो तुम लोग नहीं जानता ऐसा भोजन मेरे लिए है। वो कौन सा भोजन के बारे में बोला? 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या अनोखा बात है ना। ऐसा खाना कभी खाया? मेरे जीवन में मैं बहुत से टाइम वही खाना खा करके संतोष वापरी हूं। और बहुत से बढ़ करके प्रभु की इच्छा पूरा करना, उसको भोजन रूप में खाया हुआ एक व्यक्ति हूं मैं भी। मैंने बहुत बार, है ना, ये दुनिया से मिलने वाला, दुनिया का खाने से बढ़कर स्वर्गीय भोजन खा करके तृप्त होकर के जीवन बिताया। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बहुत श्रेष्ठ भोजन है, बहुत श्रेष्ठ भोजन है ना। इस वचन को प्राप्त करने में एक भक्त का दिल में इतना बड़ा खुशी होता है। यिर्मयाह ने क्या बोला, आपको याद होगा? यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वचन में यिर्मयाह ये गवाही देता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। ओह, मैं आपको बताऊं, आज भी अगर आप प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के इन वचनों को सुन रहा है तो ये वचन खाते खाते आपका अनुभव क्या हो जाएगा? और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष, मेरे मन की हर्ष और आनंद का कारण हुए। आनंद का कारण हुआ। प्रियो, अब आप सोचो, आपको ये वचन आपके पास आने के समय में ये वचन सुनते सुनते आपको कैसे लग रहा है? आपको आनंद मिल रहा है कि नहीं? देखो, हमें बदलना है प्रियो, रोज मन फिरना है। अगर हमें हमारे जीवन में कुछ कमी दिखाई दे रहा है, प्रभु मेरे को ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस वचन को आनंद से क्यों नहीं सुन पाता है? प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हमें प्रभु के वचन के द्वारा बात करता है। ये वचन प्राप्त होने के समय में एक भक्त को अगर आनंद नहीं हुआ तो जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आपको 119 का 162 वचन आपको याद होगा, 119 का
162 वचन पढ़ रहा, 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, जैसे बड़ी लूट पा करके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, तेरा वचन के कारण हर्षित हूँ। ओ, आपको मैं क्या बताऊं, प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद का सच्चा भरपूरी का अनुभव आपको मिल रहा है क्या? क्योंकि यहां पर जीवन का नदी बह रहा है, यहां पर आपको उस आनंद जीवन में और भी बढ़ाने वाला कार्य चल रहा है। एक बड़ा लूट, एक 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 एग्जाम्पल दीदी में बताया है, बड़ा एक लूट ये दुनिया में मिलने वाला आपका समझ के आखिरी तक आप समझ लो, उतना बड़ा लूट मिलने पर होने वाला आनंद से भी बढ़कर आनंद। ओ, आप देखिए, ये वचन पाने के टाइम पर एक भक्त के जीवन में होता है। आज मेरे जीवन में ऐसा मतलब अनुभव है क्या? ये बात को आप देखो, प्रभु के वचन के प्रति प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, मतलब महान प्रभु के वचन को मौत देता है, इतना बड़ा मौत दिया। स्वर्ग बहुत सम्मान करने वाली बात है प्रभु का वचन, है ना। जब 138 का दूसरा वचन आपको याद होगा, 138, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। कौन? प्रभु ने। आज बहुत भक्तों के जीवन में वचन को मौत नहीं, परंतु प्रभु को मौत है। प्रियो, जिस बात को प्रभु महत्व देता है उस बात को हमें भी महत्व देना है? बहुत बड़ा बात है प्रभु का वचन का महत्व। प्रियो, यही वचन है आज हमारा जीवन की यात्रा में हर बात में हमारे लिए सहारा है। प्रभु यीशु मसीह विरोधी के ऊपर, देखो, हम सबका विरोधी हमारा कोई भाई बहन नहीं है, हम सबके एक ही विरोधी भी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको मेरा दिल से मैं आपको गवाही देना चाहूंगा, मैं कभी भी और कोई भी व्यक्ति से मुझे कोई मतलब झगड़ा या नफरत या ऐसा कोई बात है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग उनका उपदेश, प्रभु का उपदेश को थामा नहीं रहता, तो इसलिए हम मेल नहीं कर पाता, लेकिन हमें उनके प्रति भी प्रेम है, वो उनको भी सच्चाई का प्रकाश मिले, वो भी सच्चाई को जाने। क्योंकि जब तक प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं रहेगा तो, है ना, कई लोग उनकी अभिलाषा का कारण, है ना, कोई लोगों को स्वयं खुद को एक पास्टर बनने की इच्छा है। अरे, प्रभु बनाएगा ना आपको प्रभु का दास, इससे बड़ा पदवी क्या है? वो तो प्रभु करेगा। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोग ऐसे भी तो याजक लोग हैं, इससे बड़ा पदवी क्या चाहिए? प्रभु का संतान, प्रभु का बेटा, इससे बड़ा पदवी वो। परंतु इसके अलावा दुनिया सम्मान करने वाला कुछ बातों के पीछे लोगों को मतलब शैतान क्या करता है, उनका आत्मिक जीवन का दृष्टियों को अंधा करके धोखा देता है। ऐसे बातों में कुछ लोग वचन के खिलाफ में जाता है, ऐसे उपदेश, ऐसे बातें प्रभु यीशु मसीह के उपदेश नहीं, इसलिए फिर मतलब हम उनके साथ मेल खा करके नहीं जा चल पाते। लेकिन उनके साथ कोई झगड़ा का बात नहीं, कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन एक ही है, वो शैतान है, हमारा विरोधी शैतान। हमें उस शैतान के साथ हमारी लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें, आपको मालूम है ना, इस लड़ाई में वचन की विला कैसे होगा? देखो, यीशु मसीह जैसा शैतान के ऊपर विजय पाया वचन के द्वारा, वही वचन प्रभु ने इस लड़ाई में हमें भी दिया है। आपको याद होगा एफेसियों का पत्री में 6 अध्याय है, वो जो पूरा अध्याय में उसका बारे में लिखा, पर तो उस 14 वचन थोड़ा शुरुआत में पढ़ करके, इसलिए सत्य से अपने कमर कस कर, उसके बारे में पढ़ना बारे, क्योंकि हमारे यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर पाओगे, बुरे दिनों में सामना कर पाओगे। तो इसलिए माना उसका 17 वचन पढ़ना भी, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार,
परमेश्वर का वचन ले लो। वचन में, अब यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है। उसका 7 वचन में भी, मत्ती 4 अध्याय का 7 वचन, यीशु ने उससे कहा, हाँ। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। हाँ तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हाँ, देखा, प्रभु का वचन में तो अभी एक एक परीक्षाओं को हमें सामना करके विजय पाने के लिए वचन रूपी तलवार चाहिए भाई, वचन रूपी तलवार चाहिए। हम अपनी बुद्धि ज्ञान लेगा, वहां पर बड़ी आराम से डूब जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है ना? प्रभु के वचन में क्या लिखा आपको मालूम है? जब याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय का 3 वचन में, वहां पर मालूम याकूब कहता है, याकूब 4 का 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं नहीं। मतलब 4 का आखिरी में, सॉरी शायद 5 में आपका 5 पढ़िए 5। हाँ, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, मतलब पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है क्या? नहीं, पवित्र शास्त्र में जो भी बात कहा है कि व्यर्थ में एक भी बात नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है करके ढूंढ रहे हैं हमें हर एक बातों में, है ना? गलत उपदेश आने के टाइम पर भी मैं इसलिए आपको स्वर्गीय ज्ञान की बात बताया। प्रभु के वचन के द्वारा या प्रभु की संगति में रहकर प्रभु से प्राप्त करने वाला वो स्वर्गीय ज्ञान, आज हमें उस ज्ञान का, आज मंडलियों में इसका सही प्रकार का शिक्षण ना होने के कारण बहुत लोग धोखा खाता है। उसका एक बहुत खास विषय मैं आपको कल बताऊंगा, आज उसमें जाने के लिए इतना मौका नहीं। समय प्रयोग, आप समय को व्यर्थ ना करो। प्रभु के वचन में जो बात लिखा है, ये बात का गौर है। आप ये वचन से थोड़ा भी देने बाए जाएगा, अनंत काल में बड़ा नुकसान रहेगा, है ना? और काम करने के टाइम पर कोई बात, जब रोमियो का पत्री 4 अध्याय का 3 वचन, रोमियो उसका 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? देखो, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, देखा वो बात है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, गंभीर बात है ना? पवित्र शास्त्र क्या कहता है, हमें पवित्र शास्त्र को लेकर के हमें हमारा कार्य करना है हर बात में। इसलिए अपन जब भी इस बाइबल क्लास या इस प्रकार का संदेश भी देता है तो हर बात आपको वचन के द्वारा समझाता है। वचन क्या कहता है, इसमें अगर हम सही रीति में पवित्र आत्मा में नहीं समझेगा तो, इसलिए आज इस प्रभु का सत्य वचन को जान करके उस सत्य वचन में बना रह करके हमें अनंतता के लिए तैयारी करना। अभी तीसरा परीक्षा के समय में भी यीशु मसीह ने अपना बुद्धि ज्ञान नहीं लिया, है ना? मत्ती 4 अध्याय के 10 वचन में वहां पर हमने क्या देखा? 4 अध्याय का 10 वचन, यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है, देखो हर बात में क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखा कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। मतलब अगर हम प्रभु का वचन को अगर नहीं जानेगा तो निश्चय विरोधी हमें धोखा देगा, हमें फंसाएगा। इसलिए प्रभु का वचन को जानना, सिर्फ जानना का भी नहीं, उसमें बना रहना। आज कई लोग, अभी आपको मालूम है, शास्त्री और फरीसी लोग वचन का बहुत अच्छा ज्ञानी लोग था, लेकिन वो वचन में बना नहीं रहता था, उसमें वो बना नहीं रहता था। हमारे जीवन में हमें उस वचन में बना रहना जरूरी बात है, तभी हम सच में एक मसीहत का सच्चा आत्मिक आजादी में जीवन बिता पाएगा। आपको याद होगा, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम में स्वतंत्र करेगा। देखा, मेरे वचन में बने रहोगे। देखा,
बहुत बड़ी बात है। मेरी वचन में बने रहोगे, है ना? प्रभु के वचन में बना रहना प्रियो है। अगर हम प्रभु का वचन में बना नहीं रहेगा तो वो कभी भी है सच्चाई को चले ठहरोगे, सत्य को तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य स्वतंत्र करेगा, सत्य स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज कितनी प्रकार लोग प्रभु की सत्य वचन में बना ना रहने के कारण वो सच्चाई को नहीं जान पाता, वो सच्चाई को नहीं जान पाता है। आज बहुत लोग, हमें ये बात को जानना है, किसी प्रकार भी धोखा नहीं करना। आज धोखा खाने का मेन कारण ये वचन की अज्ञानता है। बहुत लोग, मतलब दुनिया की रीति में बुद्धिमान लोग बहुत है, लेकिन वचन का सच्चा प्रकाश उनको नहीं मिला। वचन का सच्चा प्रकाश पाते बिना प्रियो प्रभु का योग्य जीवन हम नहीं बिता पाएगा। हमें प्रभु का वचन में, कल भी मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन का बारे में बताने के टाइम पर प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय का पहला वचन के आखिरी भाग से एक बात आपको बताया था। प्रभु यीशु मसीह जो भी कार्य किया प्रियो जीवन में, उपदेश देने से पहले यीशु मसीह ने उन बातों को अपने जीवन में लाया। हमारे जीवन में वो वचन होना, आप पढ़िए उसको, प्रेरितों का पहला अध्याय का पहला वचन, उसके आखिरी में लिखा, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता, यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। वो मैं वही बात बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह आरंभ से करता, पहले क्या किया फिर उपदेश किया। बात में समझ में आया है? पहले करता, पहले हमें वो करना है। पहले हमें प्रभु का वचन जाना इतना नहीं, हमें वचन मानना है। स्वर्गराज में बड़ा बनने की व्यवस्था वही तो है ना? वही मत्ती 5 अध्याय का 19 वचन भी पढ़िए, मत्ती 5 का 19। इसलिए जो कोई इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा। देखा, पालन भी करना फिर सिखाना भी है। देखा, कई लोग क्या है, सिखाता है परंतु पालन नहीं करता। तो एक बात आप परखिए, अपने जीवन में हम प्रभु का वचन को पालन करने में, उस वचन में बना रहने में हम कहां तक चाहिए। उपदेश देने के लिए बहुत लोगों को इच्छा है, परंतु उनके जीवन में क्या नहीं, पालन नहीं करता, उस वचन के अनुसार वो जीवन नहीं बिताता। बहुत ऐसा उपदेष्टाओं को हम देखते हैं, वे लोगों के जीवन में वो जो शिक्षण दे रहा है वो शिक्षण उसके जीवन में नहीं। प्रयोग ऐसा है तो वो प्रभाव नहीं होगा, सुनने वालों पर प्रभाव नहीं होगा। हमारे जीवन में हमें खुद वो बातों को मानना है, उन वचनों में बना रहना है। और ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। आज हमें परखना है। आपको मालूम है, बहुत लोग इस वचन को ना मानने के कारण धोखा कर रहे हैं। ये स्वर्गीय ज्ञान उनके पास नहीं, उनके पास ज्ञान है परंतु वो दुनिया का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं। इवन वचन का भी ज्ञान है परंतु प्रभु के लिए वो इस्तेमाल करता नहीं, इसलिए उनको पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ वो परिज्ञान नहीं, परिचय का ज्ञान नहीं। एक गंभीर बात है। एक आखिरी में एक वचन में पढ़ा करके अभी मैं समाप्त करूंगा। यिर्मयाह नबी किताब 8 अध्याय का 9 वचन। बुद्धिमान लज्जित हो गए। देखो, बुद्धिमान, यहां पर वो शब्द मिला, बुद्धिमान। ये दुनिया का मतलब इवन वचन का बारे में भी बुद्धिमान बोलकर चलने वाले लोगों का बारे में बोल रहा है। बुद्धिमान लज्जित हो गया, वे विस्मित हुए, हुआ, वो पकड़े गया। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। देखा, यहोवा का वचन को निकम्मा जाना, उनमें बुद्धि कहाँ है रही? उनमें बुद्धि कहाँ है, मतलब वो एक सच्चा ज्ञानी नहीं। प्रियो, एक सच्चा प्रभु का दृष्टि में ज्ञानी वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु का वचन को पूरा दिल से माना, प्रभु का वचन को पूरा दिल से माना। ये बात है। हमने जाना कभी नहीं,
मानना, प्रभु का वचन को दिल से मानना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमें परख देखना है कि आज अज्ञानता का कारण बहुत लोग अपने जो शुरू में एफेसियों 4:18 में पढ़ा था, अज्ञानता का कारण मतलब सच्चा स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण उनका हृदय क्या हो गया, कठोर हो गया। इसलिए आपको मालूम है बहुत पवित्र लोग भी कई प्रकार का पापों में गिर जाता है। पाप हमेशा आपको मालूम है, पाप इब्रानियों के प्रति अभी एकदम आत्मा याद दिला रहा है तो एक वचन पढ़ाता हूं, इब्रानियों 3:13 पढ़ना, इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हाँ। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर पाप के छल में आकर कटर हो जाए। देखा, कठोर हो जाए, हृदय कठोर हो जाए। पाप का छल में लोगों का हृदय कठोर हो सकता है प्रियो, नहीं होने देना प्रियो। हम प्रभु का वचन को सुनने के प्रति कभी भी आप इनकार नहीं। आप प्रभु का वचन नहीं सुनता तो फिर प्रभु आपका प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। आज प्रभु का वचन सुनने के प्रति आपका दिल कैसा है, संगति के प्रति आपका दिल कैसा है? आप कल से बढ़ करके आज और भी अपने आप को नम्र और दीन बन पाया क्या? स्वर्गीय ज्ञान एक व्यक्ति को नम्र बनाता है। वो दिखावा का जरूरत नहीं, वो जरूर अपने आप को नम्र और दीन करता है। उसको कोई किसी के साथ कोई झगड़ने की बात नहीं है, अपना अवकाश के लिए वो कभी लड़ता नहीं, वो सब प्रभु का हाथ में छोड़ देता है। हमें परखो अपने जीवन में अज्ञानता का कारण कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है। प्रभु में आकर के इतना दिन हो गया परंतु मैं कहां तक स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ पाया? हम जो भी वास्तव में जो भी करता है वो स्वर्ग को प्रसन्न होने की विधि में प्रभु का दिल का इच्छा जान करके आत्मा की अगुवाई में प्रभु का प्रेम में सच्चा निष्कलंक और निष्कपट करता है, बहुत धन्यवाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कल इसको मैं बहुत गहराई में, ये तो एक उसका एक आउटलाइन समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ आप ये वचन के सामने बैठना और आप जरूर एक दूसरे को भी प्रियो ये सच्चाई समझने के लिए मौका बना कर देना। सच्चा दिल से प्रभु का सेवा करो, हमारे प्रभु जल्द आएगा। स्वर्गराज में आप छोटा नहीं कराना, आप बड़ा बनना, घमंड नहीं है वो बात। वो प्रभु को आदर करने के प्रति आपको मिलने वाला वो बहुत बड़ा एक सम्मान है। तो प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आप तैयारी में रहना। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।